Honorable Senator Rana Makbul sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ, आपने मुझे मौका दिया। बाज़ बात गुफ्तगू में अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो आपके हौसले के हम बड़े अक़ीदतमंद हैं और आप ओवरलुक कर जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने बिल्कुल बात नहीं करनी थी आज, लेकिन काबिल एहतराम लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात कही। मुझे गिला है उनके उस्ताद मुकर्रम से, जो इरफान सदीकी साहब हैं। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता मेरे लीडर के लिए, पाकिस्तान के लीडर के लिए। अल्फाज की शाइस्तगी और उसकी नाइसिटी का ख्याल रखना चाहिए। ये मेरा गिला है इरफान सदीकी साहब से कि क्या आपने अपने शागिर्द रशीद को ये तरबियत दी थी कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें इतने मुक़द्दस ज़बान में। इसलिए मैं समझता हूँ अपनी अदाओं पे गौर करें और हमेशा हमारी दरख्वास्त ये होती है कि डिक्शन को बदलें। ये डिक्शन जो है ये फ़साद की जड़ है। अभी फैसल जावेद साहब ने बात की है, वो हमेशा बड़े जज्बाती आदमी हैं। आज उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए हैं, लेकिन कोई ऐसी काबिल एतराज़ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आप अगर मेरे दोस्त को या मेरे जो हैं लीडर को इस तरह कहेंगे जो इन्होंने कहा है, तो क्या हमारी तरफ से क्या होगा फिर? नहीं, ठहर जाए जी, मेरे सुन लें। आपको पता आपने क्या कहा, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। आपको पता है इस बात का, जिस बात पे मैंने रिएक्ट किया है। तो इसलिए मेहरबानी करके एहतियात बरतनी चाहिए। इन्होंने ये भी फरमाया कि जनरल जिलानी के वजह से सारा कुछ हुआ है। जनरल जिलानी की वजह से हुआ। 1993 में किसने निकाला था मियाँ नवाज शरीफ को हुकूमत से? किसने निकाला था? कितना पॉपुलर थे उस वक्त? जनरल काकड़ थे ना। फिर 1999 में किसने उनको गिरफ्तार किया था और सजा दी थी उम्र कैद की? कौन थे? परवेज़ मुशर्रफ थे ना। फिर 2017 में किसने निकाला था एक फजूल और बेवकूफ़ केस के ऊपर कि जी वो अपना तनख्वाह नहीं ली, उनकी रिसीवेबल प्रॉपर्टी थी? ये किसने निकाला था? जनरल बाजवा थे ना उस वक्त। अब आप ये बताइए कि आपकी दलील कितनी की ज़्यादा कवी है जिसकी आप बात बार बार करते हैं। वो तो ही इज़ ए वॉइस ऑफ डिसेंट। वो मर्द तो आगे से डटा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ 6 आर्टिकल वो ना लगाते तो मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ का दरवाज़ा बंद ना होता। ये उस बंदे की कंट्रीब्यूशन है, उस बंदे की सेक्रीफाइस है। उन्होंने आपको एटॉमिक पावर बनाया, अकम्प्लिश किया। भट्टो साहब ने शुरू की, उन्होंने अकम्प्लिश की। उन्होंने डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी आपको लेके दी है, इसी वजह से आप सांस ले रहे हैं। हमें इतने ज़्यादा नाशुक्र नहीं होना चाहिए, इतना इनग्रेटिट्यूड नहीं होना चाहिए। अपनी सियासत ज़रूर करते रहें, लेकिन एक दायरे में रह के। मैं ये नहीं कहना चाहता, इन्होंने कहा कि वो किससे छपते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या छपाया जी? इनके लीडर के बारे में क्या छपाया? आपको पता है, सबको पता है। वो क्या था? कोई खराज अकीदत था, खराज तहसीन था, तारीफ़ व तौसीफ़ थी, या कोई और चीज़ थी? इसलिए आप थोड़ा सा सोच लिया करें। अब मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो रायत या कंसेशन या मदद ली है इन्होंने, इनकी तो एविडेंस की, ये डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने खुद बेबांगे दो ला के पब्लिक में कहा है। जनरल बाजवा ने कहा, 2 सीनियर मोस्ट जनरल ने, सर्विंग जनरल ने कहा कि हमारे से गलतियां हुई हैं, हमने इन लोगों की मदद की है। तो ये क्या है? ये क्या इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक टाइकून जो है उनका ये तरीक़ेकार है? भाई आप बैसाखियों से चलते रहे हैं, तो क्यों आप दूसरों को इस तरह से आके तानो तशनी करते हैं? या तो आप बड़े पवित्र हो ना, तो हम समझ लेंगे जी ठीक है जी, आप तो बिल्कुल ही फ्लॉलेस हैं और आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, मैं बात ख़त्म करने लगा जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मैंने पहले अर्ज़ की है, ज़बान की शुस्तगी ऐसा न किया करें। आगे भी कुछ बुज़ुर्गों से हमारी यहाँ ऐसे ही बातों से, जब उन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल, किसी की बेटी के बारे में आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आपको छोड़ देगा, चाहे आप ऐवान में बैठे हो, चाहे आप ऐवान के बाहर हों। इसलिए इस चीज़ का ख्याल करें। इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ का नुकसान होता है, बल्कि बड़ी मुखासफत बढ़ जाती है।
बहरहाल उनके इस तरह से उनके बयानात के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है कि आप ये कहें कि आपने रेजिमेंटल फोर्सेस के साए के तले यहाँ कंटिन्यू नहीं किया, ये आप ये ना कहें। वो बंदा जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, ही फॉट लाइक ए टाइगर अगेंस्ट देम, जो भी उनमें जिन्होंने गड़बड़ की थी। तो आपकी बचत का सामान पैदा कर गया है, माशाल्लाह का दरवाज़ा बंद हो गया है, आप एटमी ताकत हैं। अब आप दूसरी जो इकोनॉमिक स्ट्रगल है वो करते रहें, आपकी हुकूमत आएगी आप कर लें, अगर वो नहीं बहुत सारा कर सके तो आप कर लें, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन इस तरह रगे देना और अपने उस्ताद मोहतरम की जो भी उन्होंने कभी आपको नसीहत की हो उसको याद रखें और उस पर अमल करें। बहुत बहुत मेहरबानी।